वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम एक छत्तीसगढ़ का अमेंडमेंट है जो एविडेंस का सेक्शन 114 बी जो छत्तीसगढ़ के लिए अमेंड हुआ था, एक अमेंड करके जोड़ा गया है। इसको समझते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, 114 बी। ठीक है, आईपीसी की धारा 354। ठीक है, आईपीसी की धारा 354 जो कि लज्जाभंग के बारे में बात करता है। 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी। ठीक है, 509, 509 ए, 509 बी के अधीन कारित अपराधों के संबंध में उपधारणाएं प्रजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। कुछ सेक्शन है सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड है आईपीसी में, तो इनके अंतर्गत कुछ प्रजम्पशन ड्रॉ करेगा कोर्ट। तो क्या ड्रॉ करेगा वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय दंड संहिता की 554 ए यानी कि लज्जाभंग स्त्री की, 354 ए सेक्सुअल हरेसमेंट, 354 बी जो निर्वस्त्र करने के लिए, 354 सी किसी की प्राइवेसी भंग करने के लिए किसी स्त्री की, 354 डी किसी स्त्री का पीछा करने के लिए। धारा 509 बात करता है कि शब्द के द्वारा या फिर अंग विक्षेप, कोई गेस्चर बना के या फिर कोई कार्य के द्वारा आप किसी स्त्री की लज्जा भंग कर रहे हो 509 में। ठीक है, 509 ये सिर्फ और ये 509 बी ये दोनों सेक्शन छत्तीसगढ़ के लिए अमेंड किए गए हैं आईपीसी में। तो इनमें क्या है, 509 ए में कहता है कि नातेदार द्वारा यौन उत्पीड़न यानी कि जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है। और 509 बी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के द्वारा एक सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है किसी लड़की के साथ में। ये सिर्फ 509 और 509 बी दोनों छत्तीसगढ़ में अमेंड किए गए आईपीसी में। ठीक है, के अंतर्गत व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, ये क्वेश्चन उठ रहा है कोर्ट में। कि जब प्रश्न यह है कि 354 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, 509 509 ए, 509 बी के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। और फिर आगे समझते हैं। और यदि पीड़ित महिला है वह न्यायालय के सामने यह कथन करती है, यह कोई स्टेटमेंट देती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, वो स्टेटमेंट देती है कोर्ट में लड़की कि उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है या फिर उसके साथ में क्या है, लज्जा भंग हुई है 354 में। ठीक है, या फिर उस स्त्री के कपड़े उतारे गए हैं 354 बी में, या फिर उसका पीछा गया है 354 डी में, या फिर उसकी निजता प्राइवेसी को भंग किया गया है 354 सी में, या अथवा वह किन्हीं साधनों के द्वारा यौन उत्पीड़ित की गई, इन्हीं में से कोई एक में उसका हरेसमेंट हुआ है। यथा स्थित वहाँ न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता, जब तक लड़का अपनी तरफ से साबित नहीं कर देता कि मैंने ऐसा नहीं किया, तब तक क्या है, तब तक कोर्ट यह उपधारणा कर सकेगा। यहाँ सेल प्रिज्यूम नहीं है, मे प्रिज्यूम है। तो यहाँ पे कोर्ट कर सकता है ड्रॉ कि आपने ऐसा किया है, कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो ये था 114 बी जिसमें सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड सेक्शन जो कि अपराध होते हैं। ये तो आईपीसी में ऑलरेडी था, लेकिन ये दोनों सेक्शन हैं जो कि छत्तीसगढ़ में अमेंड करके जोड़े गए हैं आईपीसी में। और ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं 114 बी जो छत्तीसगढ़ के लिए अमेंड करके जोड़ा गया है, ओनली छत्तीसगढ़ के लिए है। तो ये प्रिजम्पशन कुछ ड्रॉ करते हैं, बहुत अच्छे सेक्शन है, होना भी चाहिए। तो ये था इसका कुछ जो पसंद आया है, नहीं समझ में आया, इनको भी अगर सामने पढ़ना हो 354 354 ए, 354 बी, ये बाकी सेक्शन भी आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं इनको भी डिटेल में बता देता हूँ कि क्या इनके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे भी कोई, मैं सिर्फ बैरक से पढ़ाऊँगा। बैरक में क्या कह रहा है, बुक से आप पढ़ सकते हो डिटेल में, जो कहानी टाइप से लोग बताते हैं वो भी यूट्यूब में कहीं मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अगर ये बैरक की भाषा समझनी है तो आप मेरे से देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।